मूवी के स्टार्ट में 5 साल की एक छोटी बच्ची लूसी अपने डैड जेम्स के साथ अपने घर के सामने खेल रही होती है। अचानक उसका ध्यान दूर खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर जाता है जो उन्हें ही देख रहे होते हैं। लूसी उत्साह से अपने डैड से कहती है, डैड देखो, वहाँ ग्रैंडपा जैक्सन खड़े हैं। जेम्स थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि उनके डैड लास्ट ईयर ही मर चुके हैं और उन्हें वहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा होता है। इसलिए वह कहते हैं, बेटा तुम ग्रैंडपा को मिस करती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर लूसी को थोड़ी खांसी होने लगती है इसलिए वह उसे अंदर ला लेते हैं। अब लूसी की मॉम इज़ाबेल देखती है कि लूसी को बुखार हो गया है, इसलिए वह कहती हैं कि हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर लूसी अपनी मॉम को बताती है कि वह एक बुक लिख रही है जिसमें एक उदास आदमी है जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे अपने सपने में देखा था। उसकी मॉम भी लूसी की बातों से थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वह लूसी की बात मानते हुए कहती है कि मैं भी उस उदास आदमी की मदद करना चाहूँगी। फिर लूसी की मॉम उसे याद दिलाती हैं कि 24 दिनों में क्रिसमस आने वाला है। लूसी भी क्रिसमस के लिए एक्साइटेड होती है। रात में लूसी के डैड सोने से पहले उसके रूम में जाते हैं। तब लूसी अपनी बुक में जीसस की पिक्चर ड्रॉ कर रही होती है। लूसी उन्हें भी अपनी बुक के उस उदास आदमी के बारे में भी बताती है और कहती है, मैं और जीसस जल्दी ही उस उदास आदमी के दोस्त बन जाएंगे। जेम्स समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आजकल लूसी ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन लूसी बीमार होती है इसलिए वह उसे जल्दी सो जाने के लिए कहते हैं। वहाँ से जाते वक्त उन्हें भी जैक्सन की उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाते। लूसी के मॉम डैड लूसी के उसके ग्रैंडपा को देखने और उसकी बुक वाले उदास आदमी जिसे उसने सपने में देखा है, इन बातों को लेकर चिंतित होते हैं। अगले दिन हम जेल के हॉस्पिटल में एक कैदी एडगर को देखते हैं जिसकी किडनी फेल हो रही होती है, इसलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचा जा रहा है। एक फादर जॉनसन एडगर को बताते हैं, तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वरना तुम मर जाओगे। लेकिन एडगर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं भुगत रहा हूँ वही मैं डिज़र्व करता हूँ और वह जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। फादर जानते हैं कि उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह एडगर से कहते हैं, गॉड सबको दूसरा मौका देते हैं, तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन एडगर इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसी बीच इज़ाबेल लूसी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं लूसी को न्यूमोनिया हो गया है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। घर पर जेम्स भी अपनी मॉम को फ़ोन पर लूसी द्वारा अपने ग्रैंडपा को देखने की बात बताते हैं। उनकी मॉम कहती हैं लूसी के ग्रैंडपा उसे बहुत प्यार करते थे, तो हो सकता है कि वह उन्हीं यादों के आसपास रहना चाहते हों। वह कहती हैं कि हमारी लूसी स्पेशल बच्ची है, तुम चिंता मत करो। जैक्सन की आत्मा भी उस वक्त जेम्स के पास ही होती है। अब एडगर को भी दूसरे हॉस्पिटल में लाया जाता है। वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता, इसलिए उसे व्हीलचेयर से अंदर ले जाया जाता है। अंदर फादर उसे एक बाइबल देकर उम्मीद करते हैं कि वह एक दिन उसे ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद एडगर गुस्से में बाइबल को फेंक देता है और अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर उदास हो जाता है। डॉक्टर वार्डन और फादर से कहती हैं कि एडगर का इलाज आसान नहीं होगा क्योंकि वह एक कैदी है, इसलिए उसे ट्रांसप्लांट भी आसानी से नहीं मिल पाएगा। वार्डन कहते हैं हम भी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम उसकी जान बचाने के लिए सारी कोशिशें करेंगे। फिर वह गार्ड्स को एडगर के एक हाथ में हथकड़ी लगाकर उसके साथ रहने का ऑर्डर देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्रिसमस से 14 दिन पहले लूसी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए लूसी के मॉम डैड उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहां डॉक्टर सारे टेस्ट करके अगले दिन लूसी की मॉम को बताते हैं कि लूसी का न्यूमोनिया बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें लूसी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। तभी वहां लूसी की ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और दोनों लूसी के लिए उदास होते हैं। इसी बीच लूसी अपनी बुक में ड्राइंग करते हुए अपने डैड को बताती है कि मैंने फिर से अपने सपने में उस उदास आदमी को देखा, उसे मदद की ज़रूरत है। लूसी उस रूम में अपने ग्रैंडपा की उपस्थिति के बारे में भी बताती है, लेकिन उसके डैड उन्हें अब भी नहीं देख पा रहे होते हैं। टेस्ट के बाद
लूसी और एडगर की व्हीलचेयर्स आमने सामने आ जाती हैं। लूसी अपने मॉम डैड से कहती है, यही वह उदास आदमी है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। वह उन्हें अपनी ड्राइंग भी दिखाती है जो एडगर जैसी ही दिख रही होती है। बाद में जेम्स के पूछने पर नर्स उन्हें बताती है कि एडगर एक कैदी है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया है। तब जेम्स कहते हैं कि हमें उससे कोई खतरा तो नहीं होगा। तब नर्स कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि एडगर हर समय कड़ी निगरानी में रहता है। वहीं उसके डैड की आत्मा भी मौजूद होती है जो जेम्स को देखकर बहुत उदास दिख रहे होते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर लूसी के मोम डैड को बताती हैं लूसी को एक गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। उसकी स्थिति बिगड़ने पर वह शॉक में जा सकती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वे दोनों टूट से जाते हैं। लेकिन रात में जब लूसी के डैड सो रहे होते हैं तब वह चुपके से अपने रूम से बाहर आ जाती है जहां लूसी की मुलाकात एक सफाई कर्मी से होती है। वह उनसे पूछती है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब वह बताते हैं कि हाल ही में उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। लेकिन लूसी उनसे कहती है, जीसस आपसे प्यार करते हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। और कहती है कि मैं कल आपके लिए एक पिक्चर बनाकर लाऊंगी। सामने उसके ग्रैंडपा मिलते हैं। लूसी उन्हें बताती है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसके ग्रैंडपा भी उसके उस दोस्त के बारे में जानते हैं। लूसी उनसे कहती है कि जब आप मेरे आसपास होते हैं तब मैं ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करती हूँ। तब उसके ग्रैंडपा बताते हैं, गॉड ने मुझे एक एंजल बनाकर भेजा है तुम्हारे किसी स्पेशल काम में मदद करने के लिए। और जो एंजल पर विश्वास करते हैं एंजल उन्हें ताकत देते हैं। अब उसके ग्रैंडपा एडगर के रूम के पास का फायर अलार्म चालू करके गार्ड का ध्यान भटकाकर लूसी की मदद करते हैं और लूसी चुपके से एडगर के रूम में चली जाती है। लूसी एडगर को अपने बारे में बताती है और कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वह उसे बताती है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, जीसस ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया था। लेकिन एडगर कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता और मैं जीसस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन लूसी कहती है, जीसस तुम पर विश्वास करते हैं। और वह नीचे से बाइबल उठाकर उसे देती है और कहती है, मैं कल फिर से आऊँगी और हम दोनों साथ में बाइबल पढ़ेंगे। उसके बाद लूसी चुपके से बाहर निकलकर अपने रूम में लौट जाती है। अगले दिन लूसी को सांस लेने में परेशानी होती है। तब नर्स तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। बाद में जब लूसी के डैड उसे व्हीलचेयर में घुमा रहे होते हैं तब फिर से उसकी मुलाकात एडगर से होती है। लूसी उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तब एडगर उसे बताता है, मेरी किडनीज फेल हो रही हैं और मुझे एक नई किडनी की ज़रूरत है। तब लूसी उससे कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक किडनी दे सकती हूँ। लूसी के डैड और एडगर दोनों लूसी की बात सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन उसके डैड समझाते हैं, बेटा तुम्हें भी किडनी की ज़रूरत होती है। रात में जब लूसी की मॉम और ग्रैंडमा सो जाती हैं तब लूसी के ग्रैंडपा उसे फिर से लेने आते हैं। लूसी भी अपनी ऑक्सीजन पाइप निकालकर उनके साथ फिर से चुपके से बाहर जाती है और फिर से उस सफाई कर्मी से मिलकर उन्हें अपनी बनाई हुई जीसस की पिक्चर देती है। सफाई कर्मी भी उसे देखकर खुश होते हैं और थैंक यू कहते हैं। उसके बाद लूसी चुपके से एडगर के रूम में चली जाती है। इस बार एडगर भी उससे अच्छे से बात करता है। लूसी एडगर की फैमिली पिक्चर देखती है। एडगर उसे बताता है, मैंने कुछ बुरे काम किए हैं इसलिए अब वे लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते और मेरी परवाह भी नहीं करते। तभी लूसी उसे जीसस पर विश्वास रखने और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है। फिर लूसी एडगर को बाइबल से अपनी फेवरेट स्टोरी मैथ्यू चैप्टर 2 पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। एडगर भी उसके लिए बाइबल पढ़ता है। अब अगले कुछ दिनों तक लूसी हर रात चुपके से बाहर निकलकर वह एडगर के साथ रोज़ बाइबल भी पढ़ती है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लूसी उन दोनों के लिए गॉड से प्रेयर भी करती है और भी पेशेंट से मिलती है। वह उन्हें भी जीसस की पिक्चर देती है और कहती है, जीसस आपसे प्यार करते हैं। अब क्रिसमस की शाम को एडगर की वाइफ एड्रियन और बेटी टियाना उससे मिलने आते हैं। एडगर उन्हें इतने सालों बाद मिलकर रोने लगता है और माफ़ी मांगता है। वे लोग भी उसे माफ़ कर देते हैं। क्रिसमस के दिन लूसी एक लेटर में लिखकर डॉक्टर को बताती है कि वह अपने दोस्त एडगर को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपनी एक किडनी देना चाहती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन
लूसी कहती है कि एडगर मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। लूसी के जिद करने पर उसके डैड भी कहते हैं कि वे इस बारे में सोचेंगे और सभी उदास हो जाते हैं। रात में लूसी अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है। फिर लूसी के कहने पर एडगर को वह बुक देने के लिए उसके डैड उसे गोद में उठाकर एडगर के पास जाने लगते हैं। रास्ते में लूसी अपने डैड को अपने उन सभी दोस्तों से मिलवाती है जिनसे वह रोज रात में मिलती थी। उसके बाद लूसी कहती है ग्रैंडपा रोज की तरह अलार्म बजाएंगे ताकि गार्ड का ध्यान भटक जाए। तभी उसके ग्रैंडपा अलार्म बजा देते हैं। अब लूसी के डैड भी उसकी बातों को थोड़ा सच मानने लगते हैं, लेकिन वे अब भी अपने डैड को नहीं देख पा रहे होते हैं। अब वे एडगर के रूम में आ जाते हैं। एडगर लूसी को देखकर खुश हो जाता है और लूसी के डैड को बताता है कि लूसी ने मेरी लाइफ पूरी तरह बदल दी है। फिर वह लूसी को बताता है कि मेरी वाइफ और बेटी मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर लूसी भी खुश हो जाती है। वह लूसी को धन्यवाद कहता है, लेकिन लूसी कहती है जीसस ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया था। फिर वह उसे अपनी बुक देकर अपने डैड के साथ वापस जाते समय गार्ड की चेयर से एडगर की हथकड़ी की चाबी उठाकर उसे दे देती है। उसके बाद लूसी अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। दूसरी ओर एडगर भी लूसी की बुक में लूसी की सारी बातें और लूसी के उसे अपनी किडनी गिफ्ट देने की बात पढ़कर इमोशनल हो जाता है और अपनी हथकड़ियाँ खोलकर लूसी को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और लूसी को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी लोग दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी लूसी के डैड रूम से बाहर निकलते हैं और लूसी की आत्मा को उसके ग्रैंडपा के साथ जाते हुए देखते हैं। अब वे लूसी की आत्मा के साथ अपने डैड की आत्मा को भी देख पा रहे होते हैं। वे लूसी से जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लूसी उन्हें बाय कहती हुई अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चली जाती है। लूसी सभी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाकर खुद इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। अब उसकी इच्छा के अनुसार लूसी के पेरेंट्स उसकी एक किडनी एडगर को डोनेट कर देते हैं और उसके बाकी ऑर्गन्स भी अन्य पेशेंट्स को डोनेट कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद एडगर ठीक हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ हर क्रिसमस पर लूसी की बुक पढ़कर उसे याद करता है। कुछ सालों बाद लूसी के पेरेंट्स को भी एक बेटा होता है। जब वे अपने घर के सामने खेल रहे होते हैं, तब जेम्स लूसी और अपने डैड की आत्मा को देखकर अपने बेटे से कहते हैं वहाँ देखो, तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारी बहन लूसी खड़े हैं। इसके बाद वे लोग एक दूसरे को बाय कहते हैं और लूसी अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।